नमस्कार, मैं पल्लवी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। और आइए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के दैनिक भास्कर समूह के देश भर में फैले कई प्रतिष्ठानों पर गुरुवार सुबह इनकम टैक्स विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक साथ छापेमारी की है। ये कार्रवाई भोपाल, जयपुर और अहमदाबाद समेत आधा दर्जन स्थानों पर की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भारत समाचार के मुख्य संपादक ब्रजेश मिश्रा, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह, भाजपा विधायक अजय सिंह समेत कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में भयावह परिस्थिति को बयान करती दैनिक भास्कर और भारत समाचार की कई रिपोर्टर्स चर्चा में थी। भारत समाचार ने कोरोना काल में योगी सरकार की हेल्थ सिस्टम के नाकामियों को कई बार उजागर किया है, चाहे भैंसा कुंड वाली तस्वीर हो या प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत दिखाना हो। भारत समाचार ने लगातार सरकार की नाकामियों को आम जनता के बीच खुलकर रखा है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, भारत समाचार ने हाथरस कांड के हर पहलू को जनता के बीच लाने का काम किया था। कुछ ऐसा ही काम दैनिक भास्कर ने देश में किया था। लगातार देश में हो रही मौतें, ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ केंद्र सरकार के सभी दावों की पोल खोल रहा था। हाल ही में पैक्सॉस को लेकर दैनिक भास्कर ने एक लेख छापा था। इनकम टैक्स और ईडी की छापेमारी ने भाजपा सरकार के मनसे पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जिस प्रकार ये दोनों मीडिया संस्थान लगातार सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे थे, उसे तो यही प्रतीत होता है कि सरकार बदले की भावना में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार कर रही है। ये उस प्रकार जैसे किसी के चेहरे पर लाठी डंडे का प्रहार कर उसे लहूलुहान कर देना। जो सीएम अक्सर ये दुहाई देते हैं कि ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा, वो शायद हमारे मौलिक अधिकारों को भूल गए हैं, प्रेस की स्वतंत्रता को भूल गए हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को भूल गए हैं। आखिरकार सरकार को मीडिया से क्या तकलीफ है, सच्चाई से क्यों तकलीफ है? योगी सरकार और मोदी सरकार अगर सुनासान की सरकार है तो जनता की सरकार है, तो ये डर क्यों? सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर उत्पीड़न क्यों? ये तमाम सवाल मेरे मन में नहीं, हर भारतीय के मन में उठ रहा है। जिसने ये खबर पढ़ी, ये सुनी, सरकार तो अपने दायित्व से भाग रहा है। जो निभा रहे हैं उन पर ये सरकारी चाबुक क्यों? सरकार सदन में कह देती है कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं, लेकिन जब कोई मीडिया संस्थान सरकार के दावों का पोल खोल दे तो उसे चुपचाप कराने के लिए ऐसी साजिश याद रहे कि किसी व्यक्ति विशेष को मारा जा सकता है, उसके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब अंग्रेज सोचते थे कि जो उनके खिलाफ बोले उन्हें फांसी दे दो। तो सरकार को भी ये याद होना चाहिए कि अंग्रेजों ने जितने देशभक्त मारे, उससे कहीं ज्यादा देशभक्त जाग उठे। तो आप कितनी आवाजें बंद करोगे? जितनी आवाजें दबाई जाएंगी, उससे कहीं ज्यादा आवाजें और उठेंगी और एक साथ उठेंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें द यूपी खबर।